हाय एवरीवन। मेरा नाम रितु सिंह है और मैंने 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में 603 रैंक हासिल किया है और मुझे म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद मिला है। अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है और मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में है और मैंने अर्बन प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं अपनी GS1 की कॉपी शेयर कर रही हूँ ताकि जिन्हें भी थोड़ा डाउट रहता है कि कैसे लिखें अपने मेंस का आंसर, तो उनको हेल्प हो जाए। आप चाहे तो इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक पेन वगैरह नहीं है तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगी, वीडियो में मैं मार्क नहीं कर पाऊँगी, पर जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं बोल के एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सबसे पहले बात करें मेरे स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहला था कि मैं DI को पहले करूँगी, उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर्स को करूँगी, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स करूँगी। तो यही मैंने किया एग्ज़ाम में भी। तो सबसे पहले DI ही देखते हैं। DI में सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, हाँ, सबसे पहले PYQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वो करके जाइए तो आपको यहाँ पे ये हेल्प मिलेगी कि पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कम टाइम में बन जाएगा और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था एक, इसके मैंने सारे ऑप्शंस पढ़े, उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चंस पढ़े। मुझे लगा कि सेकंड वाला जल्दी हो जाएगा तो मैंने ये किया। सबसे पहले जो टेबल है उसका मैंने डिटेल्स डेटा जो है सब लिख लिया और सबको शॉर्ट फॉर्म दे दिया, पैडी को P, वीट को W, मेज़ को M, ताकि मैं आगे जब इसको मेंशन करूं तो जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको समझने में आसानी हो और मुझे भी पूरा ना लिखना पड़े। तो और जहाँ जहाँ मुझे जितना शॉर्ट कर पाई उतना मैंने लिखा, जहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने की ज़रूरत थी मैंने लिखा और शॉर्ट में मैंने करने की कोशिश की। जैसे कि ए वाला मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, B ऐसे कर दिया, CD ऐसा। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कम स्पेस में हो गया था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को लास्ट में पेजेस कम पड़ गए थे और क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी था। तो ये था पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था एक, और एक के ग्राफ वाला क्वेश्चन था। मैंने अगेन इसमें जो सारे क्वेश्चंस पढ़े, ग्राफ में सारे क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन करना है। सिमिलरली मैंने पाई चार्ट वाले का टेबल बना लिया, फार्मूला लिख लिया, जहाँ पे जितना शॉर्ट हो पाया मैंने उसको उतना शॉर्ट में लिखने की कोशिश की। पर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, तो जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट इतनी जगह में कंप्लीट हो गया और सेकंड मेरा थोड़ा लेंदी हो गया, थर्ड क्वेश्चन देन मेरा इतने में कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आते आते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि पेजेस कम है। फिर मैंने जब नेक्स्ट पेज टर्न किया तो मुझे पता चला कि अब एक ही पेज बचा हुआ है। तो मैंने फिर अपने स्टेप्स को बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखा और बहुत ही कम स्पेस में बहुत छोटी छोटी हैंड राइटिंग में इसको ऐड करने की कोशिश की। जैसे D पार्ट जो है मेरा, वो मैंने बिल्कुल लास्ट में थोड़ा से मैं उसको एडजस्ट किया। देन फिर जो मेरा E पार्ट है इसमें भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में जितना भी मैं फार्मूला लिख पाई, जो भी मैं बता पाई, मैंने इसको कर लिया। और इसलिए लास्ट में मेरा जो स्पेस फॉर रफ वर्क है वो मेरा स्पेस मैंने उसमें नहीं लिखा। बहुत कैंडिडेट्स का ऐसा हुआ था कि उन्हें इसमें लिखना पड़ गया था, बट मैंने इसमें ऐसे एडजस्ट किया। और कैलकुलेटर आप लोगों को मिलता है तो उसका पहले से यूज़ करके रखें ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो कैलकुलेटर यूज़ करने में। देन ये सेक्शन 1 में आते हैं, तो मैंने ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने सबसे लास्ट में किया है। लास्ट में मेरे पास आई गेस 20 मिनट्स बचे होंगे तब मैंने कंप्लीट किया है। और एक और चीज़, जब मैंने पहले प्रैक्टिस किया था मेंस टेस्ट का, तो मेरा जो DI वाला पार्ट है वो 45 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा था, लेकिन एक्चुअल टेस्ट वाले दिन मेरा जो ये है वो मेरा 1 घंटे तक हुआ। उसी वक्त मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि आगे जो भी सेक्शन है उसको मुझे बहुत ही फास्ट करना है और कहीं ना कहीं थोड़ा
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले मॉक्स में कर रही थी उतना नहीं हो पाएगा, पेपर लेंदी होने वाला है और क्वेश्चन छूटने के चांसेस है। तो 1 घंटे बाद ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फिर बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट लिखना स्टार्ट किया और जितना कम हो सका मैंने जहाँ पे जो जितना शॉर्ट में हो सका उतना शॉर्ट लिखा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने लास्ट में किए हैं, जिसके कारण इसमें राइटिंग भी थोड़ी ख़राब है और जितना जो मैं ऐड कर सकती थी और मैंने नहीं किया है, डायग्राम्स भी प्रॉपर नहीं बन पाए हैं। लेकिन एटलीस्ट मैंने सोचा कि कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, और थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसको मैंने टाइम दे के लिखा था। और हाँ, तो जैसे काउंसिल एक्ट के बारे में मैंने टाइमलाइन बता दिया इंट्रोडक्शन दे के, उसके बाद फिर उसके फीचर्स लिख दिए, ड्रॉबैक लिख दिया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का मैंने इंट्रो दे दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके पॉइंट्स बता दिए कौन कौन थे इसके पार्टिसिपेंट्स, और कंक्लूजन लिख दिया। फिर संथाल अपराइजिंग में मैंने कंबाइंड मैप बना दिया बिहार झारखंड का, इसके कॉजेज़ लिख दिए बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, और इसके आउटकम्स और फीचर्स लिख दिए मैंने। पटना कलम में भी मैंने फीचर्स को बॉक्स बना के बता दिया ताकि मेरा टाइम कम लगे और ज़्यादा चीज़ें मैं बता पाऊँ। मेरा यही था थ्रू आउट गोल, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की मैंने कोई भी पॉइंट को बहुत ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। इससे अच्छा मैंने समझा कि ज़्यादा पॉइंट्स मैं ऐड करूँ ताकि ज़्यादा अच्छा पेपर हो। तो जैसे इसमें मैंने ये पॉइंट ऐड किया कि थ्रू आउट द ईयर कैसे प्रिपरेशन होता है, फेमस पेंटर्स कौन है, और कंक्लूजन लिख दिया। देन मॉडर्न एज में क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कोर्ट आर्ट था, क्या पॉपुलर आर्ट था, वो मैंने लिख दिया। फीचर्स में मैंने इस वक्त बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा था, बहुत कम टाइम था, तो मैंने जितना वर्ड में आंसर लिखा बस। जैसे ये पिलर भी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके गई थी पर ऐसा ही बना पाई मैं, टाइम नहीं था। फिर मैंने इसके भी डायग्राम बना दिए और कंक्लूजन दे दिया। फिर ये चंपारण मूवमेंट है, इसके लिए मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके भी गई थी, PYQ है, तो इसको मैंने टाइम दिया था और टाइम देख के लिखा था, ये मैंने पहले ही कर लिया था। इसका मैंने इंट्रो दे दिया, उसके बाद मैंने एक टाइमलाइन बता दिया, 3 कठिया सिस्टम के बारे में बता दिया। मैंने सारा चीज़ एक सिस्टम के जैसा करने का कोशिश किया, कि पहले टॉपिक मेंशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को इंक्लूड करना और हर टॉपिक का फिर सब टॉपिक लिखना और उसको फर्दर फिर बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करना या एग्जांपल देना, ताकि मैं हर चीज़ अलग अलग सेग्रीगेट करके बता पाऊँ और जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको ये दिक्कत ना हो कि उनको खुद ना ढूंढना पड़े और उनको ईज़िली समझ में आ जाए। जैसे आउटकम्स मैंने बता दिए, फिर उसमें 3 आउटकम उस अंडरलाइन कर दिया जो भी उसमें भी इम्पॉर्टेंट था, और इम्पैक्ट में भी मैंने इम्पैक्ट मेंशन किया, फिर उसको मैंने एक्सप्लेन किया। जितना कम से कम हो पाया कम टाइम में, और ज़्यादा पॉइंट्स मैंने ऐड करने की कोशिश की। और जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मुझे याद था कि नील दर्पण में भी इसके बारे में बात हुई थी, तो मैंने उसको एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख दिया ताकि मेरे आंसर में और वैल्यू एडिशन हो। उसके बाद फिर मैंने कंक्लूजन लिखा, एंड देन द सेकंड क्वेश्चन वाज कि महात्मा गांधी का कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महात्मा गांधी पे भी आए हुए हैं, तो मैंने जो भी प्रिपेयर किया था उसको मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड करने का कोशिश किया। तो सबसे पहले मैंने इनको इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका टाइमलाइन लिख दिया। देन मैंने इनके वर्क्स को अलग अलग कंस्ट्रक्टिव वर्क्स को अलग अलग फील्ड में डिवाइड कर दिया, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, फ़िलॉसफी। और फिर जैसे अब मेरा टॉपिक है पॉलिटिक्स, उसमें जो सब टॉपिक्स काम किए इन्होंने, जैसे सत्याग्रह पे काम किया, मूवमेंट लीड किए, देन ट्रू स्ट्रगल ट्रूथ पे बताया, तो वो सबको मैंने अलग अलग हेडिंग पॉइंट्स डाल के फिर फर्दर मैंने उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जैसे सोसाइटी में रिलीजन पे उन्होंने क्या बोला उसको मैंने अलग लिखा, अनटचेबिलिटी को क्या बोला उस पर मैंने अलग लिखा। दोनों के जो अलग अलग कोट्स थे मैंने मेंशन कर दिए, जितना उन्होंने वर्क किया है, मैगज़ीन बताया है वो मैंने लिख दिया। विमेन पे उन्होंने क्या बोला वो मैंने अलग लिखा। ऐसे क्या होता है कि आपका जो आंसर है उसके डायमेंशंस बहुत क्लियरली पता चलते हैं कि आपने किस किस डायमेंशन में आंसर को अपने लेकर गए हैं, रैदर दैन एक साथ लिखने में थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। देन ट्रस्टीशिप के बारे में मैंने बताया, इकोनॉमी में उन्होंने क्या क्या बताया वो मैंने लिखा। देन उसके बाद फ़िलॉसफी में उनका सोशलिज़म, उनका मीन्स एंड एंड्स थ्योरी, 7 सिंस और ये सब मैंने मेंशन किया।
फिर उनके जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो हमें उनके बुक्स से पता चलते हैं। वो बुक्स मैंने मेंशन कर दिया। जो लोग जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने जो कौन इंस्पायर हुए उसको मैंने मेंशन कर दिया। देन आज के दिन में उनका क्या रेलेवेंस है, उनके जो वर्क्स हैं उससे हमें क्या हेल्प मिली वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद इसका मैंने कंक्लूजन लिख दिया। देन सिमिलरली ये जो भी क्वेश्चन है ये मैंने बहुत ही फास्ट किया, तो सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था, और जो भी उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया वो मैंने लिख दिया। आई गेस कि मैंने एक क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट दिया होगा मैक्सिमम, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं खासकर सेक्शन 2 में। तो ये मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मैप मैं रशिया यूक्रेन का मैप प्रैक्टिस करके गई थी, वो मैंने बना दिया, इसके कॉजेस लिख दिए। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इफेक्ट, उस वक्त मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी कवर कर रही थी, साथ ही साथ मैं पेपर भी पढ़ रही थी और न्यूज़ भी कंटिन्यूअसली देख रही थी, तो इस वजह से मुझे ये सब पॉइंट बहुत इजीली रिकॉल हो जा रहे थे। कुंभ का भी मैंने सोशल मीडिया पे देख के, जैसे बहुत जगह एडवर्टीज़मेंट हुआ था, उससे देख के जो भी मुझे उस वक्त याद आया मैंने लिख दिया। देन कास्ट सेंसस में मुझे लास्ट में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि क्या एग्जैक्ट डिटेल्स है, तो मैंने अप्रॉक्स डिटेल जो मुझे याद था वो मैंने लिख दिया। बेनिफिट्स बता दिए, कंसर्न बता दिया। उसके बाद सेम जब मैं पढ़ रही थी तो मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही थी, तो ये सारे पॉइंट्स मुझे बिल्कुल टिप्स पे याद थे, तो ये मैंने लिख दिया। देन अगेन 38 मार्कर ये था TPSP के बारे में, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ये मैं पढ़ के गई थी, बना के गई थी प्रैक्टिस करके, तो मैंने इस पे इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसका करंट स्टेटस में अभी कैसा चल रहा है, किस किस स्टेट्स में है, ये मेंशन कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स क्या होते हैं वो मैंने मेंशन किया। देन उसका केस मैंने मेंशन किया, कौन कौन से केसेस हुए हैं। देन हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे ये मैंने बता दिया, और इसका कंसर्न क्या है। देन मैंने एक डायग्राम बना दिया, वे फॉरवर्ड लिखा और कंक्लूजन दिया अपना। राइट, तो मैंने स्क्रॉल कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको ना समझ में आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि मॉक्स में जैसा आप करते हैं तो उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है कि जो मेन टेस्ट है उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर मेन टेस्ट है वहाँ पे थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है, जैसे मेरा DI 45 मिनट्स में ही हो जाता था और वहाँ पे 1 घंटे हो रहा है, तो उस हिसाब से मैंने अपने आप को फिर रीप्रोग्राम किया। उसी मोमेंट पे मैंने सोच लिया कि मुझे कितना टाइम देना है, मुझे शॉर्ट आंसर को बिल्कुल ही कम टाइम देना है, लॉन्ग आंसर मुझे अच्छे से लिखना है। तो हाँ, दैट वाज इट। मैं और भी पेपर अपलोड कर दूँगी यहीं पे।